ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्ता में उनकी वापसी जो है वो रिकॉर्ड है। और इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सबसे पहले उन्हें बधाई देते हुए नजर आए, सबसे पहले उन्होंने कॉल किया और बधाई भी दी। लेकिन एक बात जिसका जिक्र लगातार हो रहा है वो है मोदी ट्रंप की बातचीत को लेकर के। और बातचीत भी कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं, दोस्तों की तरह बातचीत हुई है। पूरी दुनिया मोदी को पसंद करती है, सबसे पहली बात हम बता रहे हैं। इसके अलावा भारत एक अद्भुत देश है, ये ट्रंप की तरफ से कई दफा कहा गया है। पीएम मोदी शानदार व्यक्ति है, ट्रंप ने कहा है, इस बातचीत के दौरान कहा है। मोदी और भारत मेरे सच्चे दोस्त हैं, ये ट्रंप की तरफ से जीत के बाद कहा गया, उस बातचीत में कहा गया है जब मोदी ने कॉल किया था बधाई देने के लिए। इसके अलावा मोदी ट्रंप ने यूक्रेन पर बात की, यानी कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग है उसको लेकर के भी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप में पश्चिमी एशिया पर भी चर्चा हुई, पश्चिमी एशिया पर जिस तरीके से वहां पर चीजें खराब चल रही है उससे किस तरीके से बेहतर की जाए, वैश्विक स्तर पर किस तरीके से चीजें ठीक हो, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। और पूरे विश्व में इस वक्त यही चर्चा, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ये दोस्ती जो है आगे बढ़ने वाली है। मोदी और ट्रंप की बातचीत तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु रहे हिंदुओं की। हिंदुओं का जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी था, इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या जो हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं पर बात करेगा, वो ही अमेरिका पर राज करेगा। साथ ही आपको भी बताएंगे कि साल 2025 में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। इसके अलावा मोदी के दोस्त ट्रंप की अगर बात करें तो क्या अब वो सत्ता में है और इसका फायदा भारतीयों को कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। The story of the Indian nation. मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया's फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ the United States of America, Mr. Donald Trump. बात है 2020 की, जब राष्ट्रपति रहते ट्रंप भारत के दौरे पर थे। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में उनका स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया था। क्या फिर वो लम्हा दोहराया जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक नया इतिहास रच दिया है। वो सुपर पावर के पावर हाउस बन चुके हैं, यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। चुनाव में कमला हैरिस को धूल चटाकर ट्रंप ने दूसरी बार व्हाइट हाउस की रेस जीती। रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में भी बहुमत मिला। ट्रंप की इस जीत के बाद अब भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सभी के मन में सवाल यही है कि ट्रंप के आने से क्या भारत अमेरिका में करीबी बढ़ेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ट्रंप पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। इस जीत के बाद भी पीएम मोदी ने दोस्त ट्रंप बताकर चुनावी जीत की बधाई दी। मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपके ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे जैसे आप अपने कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाएंगे, मैं हमारे बीच सहयोग को नए सिरे से शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। मोदी और ट्रंप की इसी दोस्ती की वजह से ट्रंप की भारत में अलग ही चर्चा है। कहने को तो वो अमेरिका के हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद भारत के हिंदुओं ने चुनाव के दौरान उनकी जीत के लिए प्रार्थनाएं की। लोगों ने ट्रंप के विजेता बनने पर जश्न मनाया। देखिए, ट्रंप की जीत भारत के लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल है, क्योंकि ट्रंप के जीतने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो सुधार आएगा वो तो आएगा ही, क्योंकि कमला हैरिस केवल नाम की भारतीय है, अदरवाइज उन्होंने हमेशा कश्मीर मुद्दे से लेकर हर मुद्दे पर भारत का कभी साथ नहीं दिया, लेकिन ट्रंप ने हर परिस्थिति में भारत का साथ दिया है। ट्रंप जो है मोदी जी के कार्यकाल में उनसे उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत को बहुत फायदा होगा ट्रंप जी के आने से। भारत की इकोनॉमिक स्थिति, भारत का बाजार ट्रंप बहुत बड़ा है और हमको अमेरिकन बाजार भी, भारत को अमेरिकन यानी कि आयात और निर्यात दोनों पे फायदा होगा। हिंदुस्तान में ट्रंप के लिए इतना प्यार इसलिए क्योंकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत संबंध हैं, जो दोनों देशों की तरक्की में काम आएंगे। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी, खासकर आतंकवाद का मुकाबला करने, पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने में अहम कदम उठाए। उधर पाकिस्तान को ट्रंप के आने से परेशानी होगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान मिलिट्री एड में मिलने वाला फंड रोक दिया था। यानी ट्रंप का सत्ता में वापसी करना भारत के लिए फायदेमंद और पाकिस्तान के लिए टेंशन भरा
खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने क्यों हम कह रहे थे कि ट्रंप जो है वो सच्चे मित्र है मोदी के। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। खौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। ये अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। ये बड़े मियां की तरह ही हैं। ये भी भड़काऊ भाईजान की तरह जहरीले बयान देते हैं। ये कहने को तो संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन यहाँ इन्होंने जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं किया। इस प्रचार के दौरान छोटे ओवैसी ने इत्तेहाद का जिक्र किया, यानी एकजुट होने का। ये वही हैं जो योगी आदित्यनाथ पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद भाईजानों को एकजुट करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? अकबरुद्दीन के इन बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि कहने को तो वो चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन वो भड़काऊ राजनीति में लगे हैं। उनके हाव भाव, उनकी भाषा ने हवा में जहर घोलने का काम किया है। हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। अकबरुद्दीन का एक एक शब्द बताता है कि कैसे वो समाज को बांटने के मंसूबा लिए वहां पहुंचे थे। न सिर्फ उनकी जुबान जहरीली थी, बल्कि उनका हर हाव भाव सवालों में है। जनता के बीच मुट्ठी बांधकर ताकत का प्रदर्शन करना हो, या उंगली दिखाकर चेतावनी देने की बात हो, या फिर चेहरे पर क्रोध, जिसे देखकर भाईजान उकसावे में आ जाएं और महाराष्ट्र का चुनाव। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। और इसी बीच आपको ये खबर बताएंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक टिप्पणी की गई है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र किया और कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं को लेकर के उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जागना होगा। बाबा बागेश्वर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार सुनवाते हैं आपको कि बाबा बागेश्वर ने आखिर क्या कहा। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है। महाराणा प्रताप